मैं जिससे सुनना चाहता था उसका कॉल तीसरे कॉल पे आया। कितनी रातें रोते रोते भी काटी हैं, इतना मुझे हमेशा पता था कि सिलेक्शन हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र सचिन आचार्य और मैं खड़ा हूं इस वक्त मध्य प्रदेश के मुखर्जी नगर कहे जाने वाले भोलाराम क्षेत्र में। और उस भोलाराम क्षेत्र के बहुचर्चित इलाके हेलो पॉइंट जो जाना जाता है अपनी चाय के लिए। और आज रात्रिकालीन सत्र में आपके सम्मुख इसलिए उपस्थित हुआ हूं कि आज 2024 का रिजल्ट एमपीपीएससी ने अपने घोषित किए हैं और उन घोषित रिजल्ट्स में जिन अभ्यर्थियों का चयन होना था उनमें से संयोगवश एक भैया मिले जिनका चयन हुआ है। आइए जानते हैं उनसे कि किस पद पर उनका चयन हुआ और क्या कुछ संघर्ष उन्होंने यहाँ तक आने में अपना झेला है। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मनोज पाल है। कहाँ से आते हो सर आप? मैं माँ नर्मदा की नगरी नर्मदापुरम से आता हूँ। माँ नर्मदा की भूमि नर्मदापुरम से आप आते हैं। नर्मदापुरम से भोलाराम के इस क्षेत्र में जहाँ आप बैठे हैं, मुखर्जी नगर जिसको कहते हैं मध्य प्रदेश का, वहाँ तक के कुछ इस सफर में क्या कुछ आपने झेला और कितना समय लगभग आपको इस पोस्ट पे आने में लगा है? लगभग ये 7वां मेरा इंटरव्यू था और लगभग 8 से 9 साल इसको कह सकते हैं इस पूरी जर्नी को। इसमें मेरा जो बेस है वो हमारे होशंगाबाद का है, जहाँ से हमने तैयारी शुरू की। पिछले 3.5-4 सालों से मैं यहाँ भोलाराम में इंदौर में रह रहा हूँ और यहीं से जो है अपनी सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी कर रहा हूँ। आपने सेल्फ स्टडीज की बात की, क्या सेल्फ स्टडीज के माध्यम से पीएससी को क्रिएट किया जा सकता है वास्तविकता में? अगर सही गाइडेंस है तो सेल्फ स्टडी के माध्यम से हो सकता है, लेकिन नए छात्र अगर एक कोचिंग कर लेंगे तो उनके लिए सही होगा। जैसे ये जो क्षेत्र है वो भोलाराम भटकाव के लिए जाना जाता है, अपनी व्यसनता के लिए जाना जाता है कि इस घड़ी को आपने हासिल करने में क्या कुछ अपना झोंका कि इस पसीने की लकीरें जो आपके माथे पर सिकन दिख रही हैं वो वास्तविकता में आज ग्रहण करने लायक थी? झोंका तो कह सकते हैं कि सब कुछ ही झोंक दिया है। जो त्याग और समर्पण चाहिए होता है उससे बढ़ के दिया है पीएससी को, और पीएससी ने भी उतना ही वापस किया है, क्रिया की प्रतिक्रिया की है। लेकिन ये है कि आप मान सकते हैं त्याग में सब कुछ त्याग है। मतलब आप उसमें सब दोस्त यार, अपनी जन्मभूमि, गांव, फिर होशंगाबाद शहर, उसके बाद यहाँ भोलाराम, और छोड़ने को तो फिर त्याग बहुत बड़ा है। आप इतने बड़े क्राउड के साथ, इतने बड़े हुजूम के साथ यहाँ बैठे हैं, आपके दोस्तों के साथ बैठे हैं, इनकी क्या भूमिका आपके चयन में रही है? चयन में भूमिका तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरे दोस्त नहीं होते तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि होशंगाबाद की तैयारी से खुमान भाई मेरे साथ है। जब से हमने कोचिंग साथ में तैयारी शुरू की है तब से ही साथ में है, और इतने सब दोस्त नहीं होते होशंगाबाद के, इंदौर के, तो शायद ये जर्नी बहुत मुश्किल थी। क्योंकि जैसे जैसे मैं इंटरव्यू 2018 से देते गया वैसे वैसे हर पड़ाव पे लोग साथ छूटते गए और लोगों का सिलेक्शन होता गया और मैं निरंतर अकेला होता गया। लेकिन जैसी मेरी प्रवृत्ति है कि मैं नए नए दोस्त बनाता रहता हूं, तो आज भी मेरे पास बहुत बड़ा ग्रुप है और लगभग इंदौर का सबसे अच्छा पीएससी की तैयारी करने वाला सबसे बड़ा ग्रुप मेरे पास है। तो ये मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट है। लगभग कितने समय आपने पीएससी की तैयारी की और इस पद को हासिल किया? मेरी 8 से 9 साल की पीएससी की तैयारी है। और हाँ, और इस समय मैंने होशंगाबाद में जो कोचिंग थी वहाँ पे तैयारी की, उसके बाद इंदौर में आके मैंने यहाँ टेस्ट सीरीज वगैरह सेल्फ स्टडी के माध्यम से। इतने लंबे समय पीएससी के क्षेत्र में अर्जन करना काफ़ी दुखदायी होता है। इतना समय किसी के पास नहीं होता कि 9 साल हम किसी एग्जाम को दें और फिर फाइट करें और एडी जैसी पोस्ट को फिर हासिल करें। आपने इतने लंबे समय अपने आप को, स्वयं को पीएससी के क्षेत्र में कैसे बनाए रखा? मेरे साथ वाले इतने लोग मौजूद हैं, जब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है किसी ने मेरे मुंह से ये नहीं सुना होगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैंने हमेशा बोला कि सिलेक्शन होगा। मतलब कभी भी मैंने ये नहीं बोला कि सिलेक्शन नहीं हुआ है, सिलेक्शन हो जाएगा। और इतने सारे लोग हैं, किसी से भी पूछ लो, मैंने कभी नहीं बोला कि अपना सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब नकारात्मक चीज़ें तो ना कभी मन में आती है और ना कभी जबान पे आती है। हमेशा पॉजिटिव रहो, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जैसे आज रात के 10 बज रही है, अभी आप जाग रहे हैं। पीएससी में सिलेक्शन लेने से पहले लगभग कितने रातें आपने ऐसी काटी हैं, कितने बजे तक आपने ऐसी रातें काटी हैं कि आज आपने इस पद को हासिल किया है? लगभग 8-9 साल का सफ़र है, उतनी ही रातें हैं। लेकिन जिस समय भी रिजल्ट आने भर का रहता था उसी दिन से नींद गायब हो जाती थी। और रातें तो क्या है, कितनी ही रातें जग के काटी हैं और कितनी ही रातें रोते रोते भी काटी हैं कि जहाँ कोई देख ना ले अपने को कि भाई जो हमारा दोस्त है वो इतना पॉजिटिव दिखता है, वो कितना नेगेटिव है। ये नेगेटिविटी मैंने अपने से बाहर कभी किसी को नहीं जान दी। हालांकि वो नेगेटिविटी बहुत कम समय की रहती थी, लगभग 2 से 3 घंटे की मैं अपने आप को समय देता था जब भी रिजल्ट आता था। और जैसा कि आप जानते हैं पिछले 6 बार से, मतलब 5 बार से नहीं हुआ, एक रिजल्ट अभी आना है,
तो ये है कि बस हमेशा पॉजिटिविटी बनाए रखिए कि इतना मुझे हमेशा पता था कि सिलेक्शन हो जाएगा। प्री को लेके क्या स्ट्रेटजी रही थी आपकी लगभग? प्री को लेके तो हमारा जो होशंगाबाद का ग्रुप था उसमें हमारा एक ही उद्देश्य था, जो सिलेबस में लिखा है पूरा पढ़ लेना है, लाइन टू लाइन, कुछ नहीं छोड़ना है। और हमारी जो पूरे ग्रुप की कैपेसिटी ऐसी थी कि कोई भी फैक्ट छूट नहीं सकता था। मतलब ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको फिर जितना सिलेबस में लिखा है उसमें से कुछ नहीं छूटना चाहिए। आज रिजल्ट जब आता है सबसे पहले कॉल किसका आया? सबसे पहले कॉल तो आनंद भाई का आया था, लेकिन मैं जिससे सुनना चाहता था उसका कॉल तीसरे कॉल पे आया। किससे सुनना चाहते थे? है हमारा एक दोस्त बहुत अच्छा और मैंने सही में रिजल्ट नहीं देखा था, मुझे सुनना ही था, उसी से सुनना था कि बस तुमने जीत लिया है आज, तुमने कर दिखाया आज। तो फिर ये शब्द किसने आपके लिए कहे फिर आनंद भाई के अलावा? मेरा दोस्त है, उसने कहे हैं। आप आज इंदौर में हैं, आप होशंगाबाद में, आपके पितरज हैं, उनकी ओर से क्या शुभकामनाएं आपको प्रेषित हुई आज? मैंने फ़ोन लगा के जब पापा को बताया, मैंने कहा पापा सिलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ गया है। बोले अच्छा अच्छा ठीक है, बढ़िया है। बोले मम्मी से बात कर ले। पिताजी लोग हमारे यहाँ प्यार को दिखाते नहीं हैं, तो मम्मी से मैंने बात की तो मम्मी ने कहा कि क्या हो गया, तो मैंने कहा मम्मी सिलेक्शन हो गया, और मुझे रोना आ गया। तो मम्मी बोले कि हो गया, अब इसके बाद तो इंटरव्यू नहीं देना है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, अब इंटरव्यू नहीं देना है, अब फाइनल सिलेक्शन हो गया। बोले कौन सी पोस्ट मिली है, तो वो मतलब एडी फाइनेंस जानते नहीं, तो मैंने कहा बहुत बड़ी नौकरी लगी है और हो गया सिलेक्शन। क्या मूल उद्देश्य लेके लोक सेवा के क्षेत्र में आप आना चाहते हैं? मूल उद्देश्य तो सबसे बड़ा मूल उद्देश्य तो इस आदर्श समाज में दिखना ही है, क्योंकि आप जब तक कुछ नहीं है तब तक आप सही में कुछ नहीं है, किसी के लिए कुछ नहीं है, किसी के सामने कुछ नहीं है। आज आप पता चले कि जैसे कोई शादी ब्याह है समाज में, परिवार में, गांव में कोई कार्यक्रम होता है, आप निकल जाओ, आपको लगेगा मैं एग्जिस्ट करता हूँ कि नहीं करता हूँ, तो आपको लगता ही नहीं होगा कि आप एडजस्ट करते हैं। कोई आपको देख नहीं रहा, कोई आपको पूछ नहीं रहा, कोई आपको गांव में कोई नहीं जानता, कहीं कोई नहीं जानता, क्योंकि आपने अपने आप को साबित नहीं किया है। तो जिस दिन आप अपने आप को साबित कर जाएंगे, आप दिख जाएंगे लोगों को। 2025 को लेके आपकी कोई स्ट्रेटजी हो अगले 3 महीने के लिए, तो क्या हो सकती है? 3 महीने, अब जैसा आप बता रहे हैं कि हो सकता है एग्जाम, तो 3 महीने में तो अगर जिसने प्रॉपर पिछले 1 साल से 1.5 साल से अगर पढ़ा है, तो वो अपनी जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करे, आंसर राइटिंग करे, और आंसर राइटिंग में केवल कोचिंग के भरोसे ना रहे। यह है कि अपने को टेस्ट लिखने जाना है, लेकिन उसका एवेल्यूएशन खुद करना है, तो अगर खुद से करेंगे तो निश्चित रूप से हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। आशा करते हैं भविष्य में आप एक अच्छे अधिकारी के रूप में मध्य प्रदेश में जाने जाएंगे। आइए इनके मित्रों से जानते हैं कि इनके संघर्ष में उन्होंने अपने आप को कैसे बनाए के रखा, और वो लोग क्या कुछ हासिल अब तक कर चुके हैं और क्या कुछ करना चाहते हैं। सर क्या शुभ नाम है आपका? श्रवण यादव। श्रवण भैया कहाँ से आते हैं आप? मैं धार जिले से आता हूँ। धार से आप आते हैं। लगभग कितने समय से पीएससी की तैयारी कर रहे हैं? मैं 2020 से लगभग लगा हुआ हूँ। 2021 के बाद लगातार मैं मेंस दे रहा हूँ। 23 का मैंने इंटरव्यू दिया, उसके रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। इस दौरान मैंने मनोज भैया से जब से मैं मिला हूँ, 2 साल हो गए हैं लगभग, मुझे इतना मोटिवेशन मिला इनको देख के, इनकी जर्नी को देख के, कि 2018 से बंदा लगा हुआ है लगातार, इतने इंटरव्यू, इतने फेल्यूर देखने के बाद भी पॉजिटिव है। हम पहला इंटरव्यू दिए हैं और अभी इतना वो आ रहा है कि क्या होगा आगे, आगे मेंस देना है। पर जब इनको देखते हैं तो एक जज्बात आता है अंदर से कि यार नहीं, हमारा भी होगा, भैया इतना लगे हुए हैं तो हमें भी इतनी मेहनत करनी है और हमारा भी एक दिन ऐसा होगा, सिलेक्शन जरूर होगा। बिल्कुल, इतनी मेहनत करनी है कि एक दिन हमारा भी उस चयन सूची में नाम हो। कहते हैं कि घोर अंधियारे के बाद सितारों की रात होती है, और वो रात ऐसी होती है कि आपके साथ इतना हुजूम बैठता है। आइए जानते हैं एक और उनके अन्य मित्र से, उनकी क्या शुभकामनाएं वो देना चाहते हैं। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम खुमान सिंह यादव है। मैं होशंगाबाद नंदापुरम से ही हूँ। ये मेरा अभी वर्तमान में रूममेट है मेरे, तो अभी इसका सिलेक्शन हुआ है। बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि हमारा एक दोस्त जो है फाइनली जहाँ जाना चाहते थे सेलेक्ट एमपीपीएससी के लिए, तो वहाँ सेलेक्ट हो गया है, तो खुशी बहुत हो रही है इस बात की।